कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस पर। ये जो है ना गाइस, टेंसेस का ही पार्ट है और इसमें ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को ये भी ग्रामर आना चाहिए, ये टेंस भी आपको आना चाहिए। ये टेंस समझ सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ओके गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अच्छी और हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। दिस इज़ मी मदिहा, वेलकम टू माय चैनल। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अभी हमें कैसे स्टडी करना है और कैसे हम समझ सकते हैं कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस को। लेट्स सी द एग्जाम्पल फर्स्ट। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 10 years। मैं इस कंपनी में 10 सालों से काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो ये एक कंपनी है, वो कंपनी में वो 10 साल से काम कर रहा है, मतलब अभी भी वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें यूज़ क्या करना है, यहाँ पे नया क्या है गाइस, बीन वर्किंग। बीन यूज़ करना है और प्लस वर्क, वर्ब है उसमें आईएनजी यूज़ करना है बिकॉज काम कर रहा है ना, वो कंटिन्यू है। ओके, तो वर्किंग में आईएनजी भी आएगा। सो नया यही है इसमें कि हमें बिन और वर्किंग लगाना है और यहाँ पे सिंस भी लगाना है क्योंकि वो बहुत सालों से काम कर रहा है, इसलिए हमें सिंस भी लगाना है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 10 years। सेम आई हैव। ओके, नाउ interrogative sentence is have I been working in this company since 10 years? How have I been working in this company since 10 years? कैसे मैं 10 सालों से ये कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओके गाइज, ये एक एग्जाम्पल है, हमने देखे। अब हम इस पे एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आए अच्छे से एकदम। आई हैव बिन यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन सिंस 3 years। मैं इस मोबाइल फ़ोन को 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, आई हैव नॉट बिन यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन सिंस 3 years। क्वेश्चन 1, you know guys, have I been using this mobile phone since 3 years? How have I been use this mobile phone since 3 years? ओके गाइज, ऐसे ही आपको अगर किसी से बात करनी है, आप बहुत अपने पुराने दोस्त से मिल रहे हैं बहुत सालों के बाद, तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं कि मैं ये कॉलेज में इतने साल से पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे इतने साल से काम कर रहा हूँ। ओके गाइज, लेट्स सी द नेक्स्ट टेंस इज़ कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस। ओके, यह भी पास्ट टेंस है हाँ गाइज। नाउ पास्ट इज़ आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी लास्ट 10 years। ओके, अब यहाँ हम लास्ट 10 years यूज़ करेंगे बिकॉज ये पास्ट टेंस है। इसमें जैसे हमने लास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए थे सिंस टाइम, अभी सिंस वो जो है ना प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कंटिन्यू है वो काम प्रेजेंट में। और यहाँ पे हम लास्ट यूज़ करेंगे बिकॉज वो पास्ट है, वो हो चुका है काम। ठीक है, okay guys, let's see the example. I had been working in this company last 10 years. अब here we have to use the last because this is the past tense. Okay, so don't be confused, don't use the since in the past tense. Okay, remember I had been working in this company last 10 years। मैं इस कंपनी में 10 साल तक का काम कर रहा था, इसका मीनिंग ये है। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी लास्ट 10 years। मैं इस कंपनी में 10 साल तक का काम नहीं कर रहा था। ओके, क्वेश्चन 1 इज इंटरोगेटिव, हैड आई बीन वर्किंग इन दिस कंपनी लास्ट 10 years। क्या मैं ये कंपनी में 10 साल तक का काम कर रहा था। When had I been working in this company last 10 years? कैसे, कब मैं इस कंपनी में 10 साल तक का काम कर रहा था। ओके गाइज, दिस इज कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस। लेट्स सी दी वन मोर एग्जाम्पल ऑन इट सो दैट यू विल ईजिली अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया कि कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जब कोई काम, समझो वो काम हो रहा है और जब तक का दूसरा काम नहीं हो जाता है, कोई एक्शन हमें नहीं दिखता है, तब तक का वो काम होता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस। ओके गाइज, ओके सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। मार्था हैड बीन वॉक्ड 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग। मार्था अपना पैर टूटाने के एक दिन पहले तक 3 miles चली है। ओके गाइज,
Negative sentence is Martha had not been walking 3 miles a day before she broke her leg. मार्था अपना पैर टूटने से एक दिन पहले तक 3 मील नहीं चल रही थी. ओके, नाउ क्वेश्चन वन इंट्रोगेटिव इज हैड मार्था बिन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग. क्या मार्था अपना पैर टूटने के एक दिन पहले 3 माइल तक का चल रही थी. Okay guys, so it is continuous past perfect tense. Let's see the continuous perfect future tense. Okay guys, first we take the basic. I will have been working in this company next 10 years. अब यहाँ पर हमें next यूज़ करना है because future tense की बात हो रही है ना, तो वो future के लिए हम next यूज़ करेंगे, आगे का. ठीक है. आई विल हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी नेक्स्ट 10 years. मैं अगले 10 साल तक का ये कंपनी में काम करता रहूँगा. ओके. और नेगेटिव सेंटेंस क्या है. आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी नेक्स्ट 10 years. मैं अगले 10 साल तक का इस कंपनी में काम नहीं करता रहूँगा. ओके गाइस, लेट्स सी दी अनदर एग्जाम्पल ऑन इट. फर्स्ट इज आई विल हैव बिन लिविंग इन लंडन फॉर नेक्स्ट 16 years. मैं अगले 16 साल तक लंदन में रहता रहूँगा. ओके. आई विल नॉट हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर नेक्स्ट 16 years. मैं अगले 16 साल तक लंदन में नहीं रहूँगा. विल आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर नेक्स्ट 16 years. क्या मैं अगले 16 साल तक का लंदन में रहूँगा. ओके गाइस, ये है कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस. ओके, आज का हमारा टॉपिक यही था कि हम समझ सके कि कंटिन्यूस परफेक्ट क्या होता है. तो कंटिन्यूस परफेक्ट ये होता है जिसमें सिंस, हैव बीन, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब हमें यूज़ करने होते हैं ताकि हम बात कर सकें किसी से भी कोई भी टेंस में. ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से वीडियो अच्छी और लेटेस्ट मिलती रहे. बाय गाइस, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर फॉर योर हेल्थ.